हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हम आपको y इक्वल टू साइन एक्स के कर्व ट्रेसिंग के माध्यम से बहुत कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है। उस कर्व ट्रेसिंग में आपको मैं बताना चाहूँगा मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, नेचर ऑफ कनकेविटी ऑफ अ कर्व के बारे में, एसिम्प्टोट के बारे में, और आप समझ लीजिए सिमेट्रिसिटी के बारे में। तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना एक कर्व की, उन सारे प्रॉपर्टीज पर y इक्वल टू साइन एक्स के कर्व से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ट्रेसिंग भी हो जाएगा और आपको जो तमाम तरीके के प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं उस पर भी आपकी चर्चा हो जाएगी। तो मेरा मेन क्वेश्चन आज क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स। अब आप फंक्शन वर्ड जो आया हुआ है, फंक्शन तो जान ही रहे हैं, y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है। और फंक्शन वर्ड जब आ गया तो आप जानते हैं कि y और x के बीच में कोई ऐसा रिलेशन हो, कोई ऐसा संबंध हो कि x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक डिफाइंड मान के लिए, यानी x डोमेन का मेंबर होना चाहिए, x डिफाइंड होना चाहिए। तो x के प्रत्येक मान के लिए y की कोई यूनिक वैल्यू, यानी कि एक और केवल एक वैल्यू, यानी कि अद्वितीय वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि y और x के बीच का वह रिलेशन फंक्शन होगा। यहाँ पर x के किसी भी एक मान के लिए आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y की केवल एक ही वैल्यू प्राप्त होगी, x के किसी मान के लिए y की दो वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यह एक फंक्शन है। भाई x इक्वल टू जीरो करेंगे तो y इक्वल टू केवल जीरो ही तो प्राप्त होगी, दो मान थोड़ी नहीं मिल जाएगी, इसलिए फंक्शन है। x इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे तो y की वैल्यू केवल 1/2 ही तो प्राप्त होगी, और कोई दूसरा मान तो प्राप्त होगा नहीं, यानी ये एक फंक्शन है। ठीक है। चलो, ये फंक्शन है, फंक्शन का चैप्टर हो तक मैं और डिटेल बताता, लेकिन ये फंक्शन है। अब हम चाहते हैं कि इसकी ट्रेसिंग कैसे करें। तो ट्रेसिंग करने के लिए मैंने एक बताया था आपको रूल। सबसे पहला काम तो ये कर लिया करिए कि आप ये देख लिया करिए कि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेदित करेगा। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आपको y इक्वल टू जीरो मानना चाहिए। जब आप y इक्वल टू जीरो मान लोगे तो तुमको जो x की वैल्यूज प्राप्त होगी, x के उन वैल्यूज को देख लेना एक्स एक्सिस पर कहाँ कहाँ पड़ते हैं, वहीं वहीं पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को काटेगी। तो अगर तुम y इक्वल टू जीरो मानोगे, पहला चर्चा कर रहे हैं, तो y इक्वल टू जीरो मानोगे तो तुम्हारा आ गया साइन एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब कि x इक्वल टू सॉरी यहाँ पर लिख सकते हो साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एन पाई, जहाँ n कोई इंटीजर है। ये आपको त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में बताया जाता है। x इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू एन पाई। यानी यहाँ पर क्या है? यानी यहाँ पर इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। तो आप n की जगह पर रख दीजिए 0 +-1 +-2 +-3, कुछ भी रख सकते हैं। तो आप जब मतलब n की जगह पर 0 करोगे तो ये पाई हो जाएगा, और 0 करोगे तो पहले तो देखो n की जगह 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, और 1 करोगे तो पाई आ जाएगा, और फिर n की जगह पर 2 करोगे तो 2 पाई आ जाएगा। अब आगे भी ये 3 4 5 रख करते चले जाओ, और n की जगह -1 करोगे तो -पाई हो जाएगा, और अब n की जगह -2 करोगे तो -2 पाई हो जाएगा, -2 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से और भी पीछे की ओर जा सकते हो। तो ये इधर -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पे चले जाओ, उधर 3 पाई, 4 पाई, 5 पे चले जाओ। ऐसे तमाम मान x के प्राप्त हुए, यानी इन जगह पर वह x एक्सिस को काटेगा। ठीक है। तो चलो मैं केवल पॉजिटिव या इधर वाला देख लो, चलो सभी देख लो, क्या दिक्कत है। तो यानी इस पॉइंट पर काटेगा। अगर मैं इसका फिगर आपको सामने बनाऊंगा, अगर इसका फिगर ट्रेस होगा, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? ओरिजिन है, ओरिजिन है। मान लो ये पाई है, मान लो ये पाई है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है पाई।
और ये फिर हो गया आपका 2 पाई हो गया, 2 पाई हो गया, और फिर ये आपका 3 पाई हो गया। आप पीछे जाओगे तो इधर जाओगे, जब इस साइड में जब जाओगे तो यहाँ तुम्हारा माइनस पाई पड़ेगा पीछे साइड में, और इधर जाओगे तो -2 पाई पड़ेगा, निगेटिव साइड है ना। अच्छा पीछे चले जाओ, इस तरह यानी कर्व जो है इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काटते हुए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आएगा जाएगा, ठीक है। इसी पॉइंट से या तो ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। इसी प्रकार से 2 पाई पर भी यही करेगा कि नीचे से ऊपर जाएगा इसी पॉइंट से गुजरते हुए, या ऊपर से नीचे जाएगा। 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो यानी ये सब पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिस पॉइंट से कर्व को एक्स एक्सिस के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आना जाना होगा। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट से कर्व को एक्स एक्सिस के नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आना जाना पड़ता है। तो ये एक चीज़ आपका पॉइंट हो गया। आप इसको दिमाग में मेमोरी में धारण करिए, मैं कि मिटाता जाऊंगा और लास्ट में पूरा फाइनल फिगर टच करूंगा। तो ये सब सारे पॉइंट है जिस पॉइंट से कर्व को पास करना है। ये तो आपका हो गया, जो है मैंने बताया कि y इक्वल टू कोई भी कर्व हो, अगर आपको पता लगाना हो कि मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा तो y इक्वल टू 0 मान लेंगे तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। उस जगह से वो एक्स एक्सिस के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करेगा, ठीक है। एक तो पहली प्रॉपर्टी ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम चर्चा करते हैं। अभी तो ये क्लियर हो गया कि भाई चलो ठीक है कि यहाँ से जाएगा। y एक चीज़ और देगा आपको, क्या देगा? y एक चीज़ और आपको देगा कि y का मान अगर जब y कब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव माने धनात्मक, और y कब नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। तो y कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, इसको भी आपको देखना चाहिए। जब y पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, और y जब नेगेटिव होगा तो कर्व एक्स एक्सिस के नीचे होगा। y के नेगेटिव का क्या मतलब है, इसके नीचे y नेगेटिव होती है, इसके ऊपर y पॉजिटिव होती है। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं कि y कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। अगर ये चेक कर ले तो आपको आराम से पता चलेगा कर्व कब इसके ऊपर कब नीचे होगा। तो y पॉजिटिव कब होगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे गौर करिएगा, ये 0 है, ये π/2 है, क्वाड्रेंट है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और इसी बार आगे जाएंगे तो यहाँ पर तुम्हारा सॉरी 3 π/2 होगा ना, ये 3 π/2 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर π/2 प्लस होगा, फिर 2 पाई आ जाएगा, फिर और आगे जाएंगे तो यहाँ 5 π/2 आ जाएगा, फिर यहाँ आएंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ता जाएगा ना, जितना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता जाएगा एंगल π/2 प्लस होता जाएगा। तो यहाँ पर 5 π/2 है तो यहाँ पर π/2 ऐड करेंगे तो यहाँ 3 पाई हो जाएगा। फिर और ऐसे आगे एंगल को आप बढ़ा सकते हैं। तो आप फिलहाल कर इतने पर विचार कर लीजिए। अभी आप इसको देखिए, ये देखिए यहाँ पर 0 से, अच्छा देखिए ये जो साइन का नेचर आप जानते हैं, साइन का नेचर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। आपको याद है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 0 से पाई, यानी 0 से पाई के बीच में ये y इक्वल टू साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 0 से पाई के बीच में ये फिगर पॉजिटिव होगा, यानी कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है। और पाई से 2 पाई, ये 2 पाई है, देखो ये पाई है, यहाँ 2 पाई है, तो पाई से 2 पाई के बीच में यहाँ से ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तुम जानते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों में जो साइन एक्स होती है वो निगेटिव होती है, ठीक है। इसमें भी निगेटिव होती है, इसमें भी निगेटिव होती है। तो पाई से 2 पाई के बीच में और जो y की साइन होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। निगेटिव का मतलब हो गया कि इसके बीच में जो कर्व होगा एक्स एक्सिस के नीचे चली जाएगी। और यहाँ 2 पाई है, फिर यहाँ पर आएंगे वापस तो यहाँ पाई और बढ़ के फिर से 3 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा। पाई ये पूरा π/2 पूरा पाई, तो जब यहाँ से यहाँ तक पूरा आए तो 3 पाई हो गया। तो वापस जब 2 पाई से 3 पाई के आएंगे फिर से वही फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट फिर से आ जाएंगे। तो फिर से साइन एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा 2 पाई से 3 पाई के बीच में, ठीक है। तो 2 पाई से 3 पाई के बीच में फिर से प्लस हो जाएगा, और 3 पाई टू 4 पाई के बीच में फिर से पाई, अब आगे बढ़ेंगे वहाँ 4 पाई मिलेगा। तो 3 पाई से 4 पाई के बीच में फिर से जो है अगर आप देखें तो सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, साइनस फिर से नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 0 से पाई के बीच में y पॉजिटिव है, पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव है, 2 पाई से 3 पाई के बीच में पॉजिटिव है, 3 पाई से 4 पाई के बीच में नेगेटिव है।
इस तरह से कर्व यहाँ पर ऊपर रहेगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा, यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, यहाँ एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा, और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने वाले पॉइंट यही सब हैं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इसी पॉइंट से वो ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये आपने y को इस तरह से आप चेक कर लिया करिए। कोई भी कर्व दिया हुआ हो तो आप निश्चित रूप से चेक कर पाएंगे कि y कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमेशा हर कर्व शो करता है कि कब y पॉजिटिव होगी, कब y नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब यहाँ तक का मसला स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर कर्व पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कर्व नेगेटिव होगा। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की ओर। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर इसका देखा जाए, कक्षा 11 11th के बच्चे थोड़ा सा फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं जानते हैं, मैं उनको कुछ थोड़ा सा एक आध लाइन कहूँगा को अपना याद कर लें, बाकी बाद में अपना समझते रहेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का कास एक्स होता है, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव कास एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। इतना तो याद कर लें, और इतना याद कर लें, अपना आगे पीछे समझते रहेंगे कि साइन एक्स का और डी वाई बाई डी एक्स और डी टू बाई डी एक्स टू के बारे में पूरा जानकारी मैंने पीछे वीडियो में दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये जानकारी आपको बहुत ही विस्तार से मैंने पीछे वीडियो में दिया हुआ है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है। फिलहाल अगर इसको नहीं पता याद कर ले, बाद में देखता रहेगा। अब हम लोग अभी तो इसके y इक्वल टू साइन एक्स पर थोड़ा सा चर्चा की कि इससे क्या क्या मिल सकता है। अब इससे क्या क्या मिलेगा, जरा फर्स्ट डेरिवेटिव से, बाद में सेकंड डेरिवेटिव से भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पर चर्चा अगर किया जाए, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव पर, और इसके बाद हम लोग सेकंड डेरिवेटिव पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव फलन के वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग नेचर को शो करता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब ह्रासमान, इंक्रीजिंग माने वर्धमान और डिक्रीजिंग माने ह्रासमान। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, देखिए थोड़ा सा इसको अलग से हम हिंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये इंटरवल ए बी है, ये इंटरवल ए बी है, ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है। ओके, और ए से बी के मध्य में अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग मतलब फिगर ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे। देखिए ए से बी के बीच में फिगर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। देखिए ऊपर जा रहा है, ए से बी के मध्य में ऊपर जा रहा है। ये डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव होता है तब होता है, और अगर जो है, अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान हो जाएगा, यानी ए से बी के बीच में वो फिगर नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये देखिए नीचे जा रहा है, ये देखिए इसको देखिए नीचे जा रहा है। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वह बताता है कि फिगर कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। पॉजिटिव होगा तो फिगर हमेशा ऊपर जाएगा। इस फिगर को आप देखिए, यहाँ पर मैं मिक्स करके बता रहा हूँ। ये देखिए जरा से इस फिगर को ऐसे देखिए। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिगर ऊपर गया है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसके बीच में यह इंक्रीजिंग हुआ, और यहाँ से यहाँ तक के बीच में आप देखिए फिगर क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ से यहाँ के बीच में ये नीचे जा रहा है, देखिए डिक्रीजिंग हो गया। और फिर यहाँ से यहाँ के बीच में फिर ऊपर जा रहा है फिगर, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग शार्ट में y1 भी बोलेंगे, बार बार हम लोग y1 भी कह सकते हैं। शार्ट में डी वाई बाई डी एक्स बोलो या y1 बोलो। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ये ऊपर क्यों जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर y1 की वैल्यू निगेटिव होगी क्योंकि फिगर नीचे जा रहा है, और यहाँ पर फिगर y1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि फिगर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम साइन एक्स में भी ये बात यहाँ पर भी विचार कर पाएंगे। अच्छा, कास एक्स के बारे में जरा कास एक्स का फिगर बनाते हैं और देखते हैं। ये तुम्हारा 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये तुम्हारा 2 पाई है, ये तुम्हारा 5 पाई बाई 2 है, ये तुम्हारा क्या है 3 पाई है। चलो इतने पर विचार कर लेते हैं। पहले हम 0 से पाई बाई 2 पर चलते हैं। 0 से पाई बाई 2 आप इस पे विचार कर रहे हो, आप इस पे विचार नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स यानी y1 पर विचार कर रहे हो कि y1 कब पॉजिटिव होगी, कब निगेटिव होगी। ठीक है,
y1 पर विचार कर रहे हो तो या y1 है तो cos x यहाँ पर देखो cos x 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें cos x पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो भी हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कास टेन कास सभी पॉजिटिव होते हैं। तो cos x जो होता है 0 से π/2 के बीच पॉजिटिव होगा, तो cos x पॉजिटिव होने का मतलब कौन पॉजिटिव होगा, y1 पॉजिटिव होगा। ठीक है, y1 पॉजिटिव होगा यानी 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में cos x यानी कि y1, cos x मतलब y1 पॉजिटिव होगा। तो 0 से π/2 यानी ये देखो 0 से पाई है, इसके बीचों बीच यहाँ π/2 पड़ेगा, इसके बीचों बीच π/2 पड़ेगा, यानी कि 0 से π/2 तक जो फिगर होगा वह ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, देखो ऐसे ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया ना, देखो यहाँ पर यहाँ से ये फिगर ऊपर गया, ये देखो ऊपर गया। और π/2 से पाई के बीच में ये cos x यानी कि y1 निगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में y1 क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव होता है तो π/2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से y1 निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव का मतलब है कि y1 निगेटिव का मतलब कि फिगर डिक्रीजिंग हो जाएगा, यानी फिगर नीचे जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के फिगर, ये देखो यहाँ से यहाँ तक नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा। अब देखो ये नीचे चला गया, ये देखो नीचे गया, यहाँ से नीचे गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर अब यहाँ से पाई से 3π/2 तक मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें भी cos x निगेटिव ही होता है कि नहीं होता cos x निगेटिव, यानी कि y1 अभी भी निगेटिव होगा, y1 अभी भी निगेटिव होगा। यानी ये पाई से 2π के बीच में यहाँ पर आएगा 3π/2 आएगा, यहाँ पर 3π/2 आएगा। तो इसके बीच में भी फिगर नीचे ही जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, देखिए ऐसे नीचे गया, ये देखिए अभी भी नीचे गया, ये नीचे गया। अब यहाँ 3π/2 तक ये निगेटिव ही, ये नीचे ही जाएगा, ये देखिए नीचे गया। अब 3π/2 से 2π पर फिर चतुर्थ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि cos x का अपना क्वाड्रेंट है। तो इसमें cos x पॉजिटिव होता है, तो cos x पॉजिटिव होगा तो y1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो y1 पॉजिटिव का मतलब फिगर इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब फिगर ऊपर जाने लगेगा, तो फिगर यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे जाएगा, देखिए ऊपर जा रहा है, ये देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है ऊपर, ये ऊपर जा रहा है। अब 2π से 5π/2 में जाएंगे तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसमें तो cos x पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें y1 जो है पॉजिटिव ही होगा इसमें, तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें भी पॉजिटिव होगा, यानी y1 पॉजिटिव होगा, इसमें भी इंक्रीजिंग ही होगा। यानी कि 2π से ये बीचों बीच यहाँ पर आएगा 5π/2 आएगा, यहाँ 5π/2 आएगा इस जगह पर। तो यहाँ से यहाँ के बीच में भी ये जो है ऊपर ही जाएगा, ऐसे। और फिर 5π/2 से 3π के बीच में जब करो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और y1 निगेटिव हो जाएगा तो फिगर डिक्रीजिंग हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये फिगर जो है ये नीचे की साइड में जाएगा, ऐसे जाएगा नीचे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक लगातार नीचे गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया है, फिर नीचे गया है। और इस तरह से ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करता जाएगा। ये y1 का कैरेक्टर है, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्वभाव है कि ये बताता है कि कब फिगर ऊपर जाएगा, कहाँ से कहाँ तक फिगर नीचे जाएगा, कहाँ से कहाँ तक फिगर ऊपर जाएगा, जिसको आपने इससे देखा। इसको मैं अभी थोड़ा सा बड़े फिगर में अलग एक जगह बता दूंगा। और एक चीज़ और देख लीजिए आप, जो है ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मामला था। अब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव पर चर्चा करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि आपका हो गया y2 जो कि d2y dx2 होता है। और अब हम इस पर चर्चा करेंगे जो कि -sin x होता है। अब आप जानेंगे कि ये y2 का क्या काम है। ठीक है, y2 का क्या काम है। y2 कर्व की कनकेविटी शो करता है। कनकेविटी मतलब कनकेव अपवर्ड है कि कनकेव डाउनवर्ड है। कहेंगे कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड क्या है, तो ये भी मैंने पीछे काफ़ी बड़ा वीडियो बना करके इस बढ़िया सा दिया हुआ है। कनकेव अपवर्ड का मतलब फिगर अगर देखो इस टाइप का अगर फिगर ऐसे है तो इसको बोलते हैं कनकेव अपवर्ड, और इस टाइप का अगर फिगर है तो हम उसको बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड। फिगर जब नीचे से ऐसे इस तरह से टर्न करता है, इसको आप ज़्यादा हल्का सा ध्यान दो तो एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा है, और इसको ध्यान दो तो
क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। या दूसरे तरीके से याद कर सकते हो कि इसका ये इसमें y2 जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इसमें y2 जो होता है वो निगेटिव होता है। तो आप इसको यहाँ इसमें इसका पॉजिटिव का मतलब इसका मुंह ऊपर की हो गया और निगेटिव का मतलब ये इसका जो टर्निंग है वो नीचे की ओर हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो और y2 को ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें ये टेंजेंट के हमेशा ऊपर रहता है और ये टेंजेंट के हमेशा किसी पॉइंट पर टेंजेंट यानी टेंजेंट माने स्पर्शी के हमेशा नीचे रहता है और ये टेंजेंट के हमेशा ऊपर रहता है। इसको कई तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह के फिगर में y2 पॉजिटिव होता है, इस तरह के फिगर में y2 निगेटिव होता है। इसको बोलते हैं कनकेव अपवर्ड, इसको बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड। तो इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है y2 का भी फिगर के ट्रेसिंग में। तो आपको y2 पर भी कंसंट्रेट कर लेना चाहिए, जिससे आपको शंका और नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पर कह रहा था कि जैसे अभी मैं थोड़ा सा y बराबर साइन का जो फिगर बनाया था, अब जैसा फिगर देखिए, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पर ये बीचों बीच आपका था, ये बीचों बीच आपका था π/2 था, ये बीचों बीच आपका यहाँ पर 3 π/2 था और ये बीचों बीच आपका यहाँ पर 5 π/2 था। चलिए आप यहाँ पर ये देखिए कि y2 पर विचार कर रहे हैं, y2 कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ y2 बराबर माइनस साइन एक्स आया है और साइन एक्स का नेचर आप जानते हैं कि ये 0 है, ये पाई है। तो 0 से यह पाई फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूरा 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पर 0 से पाई है, पाई से 2 पाई हो गया, ये 0 है, फिर इसके बाद यहाँ पर इसी जगह पर 2 पाई पड़ेगा। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन एक्स पॉजिटिव होगा, यानी ये साइन एक्स पॉजिटिव होगा। तो इस माइनस की वजह से y2 नेगेटिव होगा, इस माइनस की वजह से, ये माइनस है ना, इस क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में 0 से पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव होगा। तो इस माइनस की वजह से ये पूरी राशि निगेटिव हो जाएगी, यानी y2 नेगेटिव हो जाएगा, यानी फिगर कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। कनकेव डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर टर्न होगा। आप जरा फिगर को देखिए, यहाँ से इसका ये फिगर आपको नीचे की ओर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये देखिए इसका टर्निंग किधर, नीचे की ओर है। देखिए कनकेव डाउनवर्ड है कि नहीं, ये नीचे है। और पाई से 2 पाई के बीच में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आएंगे और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आने की वजह से यहाँ पर साइन एक्स इन दोनों में निगेटिव होगा और जब इन दोनों का साइन निगेटिव होगा तो निगेटिव और निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, यानी y2 पॉजिटिव हो जाएगा। यानी पाई से 2 पाई के बीच में y2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव का मतलब है कनकेव अपवर्ड, यानी फिगर ऊपर की ओर टर्न हो जाएगा। अब जरा फिगर देखिए, पाई से 2 पाई के बीच में फिगर ऊपर की ओर टर्न हो रहा है नहीं हो रहा है? देखिए, ये देखिए ऊपर की ओर टर्न हो गया। ठीक है, पाई से 2 पाई के बीच में फिगर ऊपर की ओर दिख रहा है, इसमें नीचे की ओर था, इसमें ऊपर की ओर था। और फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में जब वापस आएंगे आप, 2 पाई से 3 पाई के बीच में वापस आएंगे तो फिर से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ेंगे और फिर से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ेंगे तो फिर से साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और फिर नेगेटिव वजह से y2 फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर से फिगर कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। देखिए फिर से कनकेव डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, कनकेव डाउनवर्ड हो गया। तो इस तरह से फिगर फिर से, तो इसमें फिर से आप और आगे भी अपना चलता रहेगा। तो ये आपका हो गया y2 का करेक्टर। ठीक है, y2 को करेक्टर को आपने देख लिया। अभी इसमें मुझे कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। अब वो प्रॉपर्टीज में जो y = sin x का फिगर चल रहा है उसमें एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो y = जो sin x का मामला है यह एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि अगर आप f(x) बराबर sin x ले लें तो f - x बराबर क्या हो जाएगा, sin ऑफ -x हो जाएगा।
बराबर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स की जगह पर अगर आप एफ एक्स कर दें तो एफ एक्स हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ रहा है, और आप जानते हैं कि अगर एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आता हो तो वो कर्व क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी होता है, वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। अपोजिट क्वाड्रेंट सिमेट्रिक का मतलब होता है कि पहले क्वाड्रेंट का फिगर थर्ड में आ जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट का फिगर फोर्थ में चला जाएगा। सेकंड और फोर्थ अपोजिट माने जाते हैं और फर्स्ट और थर्ड अपोजिट क्वाड्रेंट माने जाते हैं। तो इसकी इस प्रॉपर्टी का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का भी यूज यहाँ पर किया जा सकता है। अब जैसे देखिए जो साइंस का फिगर होता है आपके सामने बनाया गया है, अभी ऐसे चल रहा है। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस पाई है, ये माइनस 2 पाई है, ये माइनस 3 पाई है, ये वाई एक्सिस है। तो ये चूँकि ऑड फंक्शन है तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होना चाहिए। तो 0 से पाई के बीच का फिगर देखिए कैसा है, और 0 से पाई का अपोजिट क्वाड्रेंट पहला है ना, पहला क्वाड्रेंट है तो पहले का अपोजिट क्या होगा, थर्ड। तो 0 से माइनस पाई के बीच में देखिए फिगर बिल्कुल सिमेट्रिक हो गया। देखिए ये पहले का फिगर थर्ड में आ गया, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है। 0 से पाई के बीच में फिगर देखिए, और वही फिगर 0 से माइनस पाई के बीच में नीचे आ गया है। अब फिर यहाँ पर देखिए माइनस पाई से 2 पाई के बीच का फिगर देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, और माइनस पाई से 2 पाई का अपोजिट क्वाड्रेंट क्या होगा, फोर्थ होगा। ये सेकंड है ना, ये सेकंड है, तो फोर्थ इसका अपोजिट कौन होगा, फोर्थ होगा। तो माइनस पाई से माइनस 2 पाई के बीच का फिगर देखिए, यहाँ से पाई से 2 पाई के बीच में यहाँ पर देखिए ये आ गया है, ये इसका सिमेट्रिक फिगर इधर आ गया है। माइनस पाई से माइनस 2 पाई और पाई से 2 पाई। अब भाई जब क्वाड्रेंट चेंज होगा तो चिन्ह तो बदल ही जाएगा ना, पाई टू 2 पाई हो जाएगा। अब इसके पश्चात यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 पाई से 3 पाई आ गया, इसका फिगर देखिए, और 2 पाई से 3 पाई के बीच में इधर देखिए ये फिगर इधर फिर से आ गया सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से। इसका सिमेट्रिक क्या हो गया, इसका सिमेट्रिक क्या हो गया, इसका सिमेट्रिक क्या हो गया। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर आप एक साइड का फिगर बना लेते हैं तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से इधर वाला फिगर अपने आप बन जाएगा। मतलब दोनों तरफ का मेहनत करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने एक तरफ का फिगर बना लिया है तो केवल सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से इधर वाला फिगर बन जाएगा। सिमेट्रिक का यही फायदा होता है कि सिमेट्रिक में पूरा मेहनत नहीं करना पड़ता। अगर सिमेट्रिक जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है उसके अगर एक तरफ का फिगर बन गया तो दूसरे तरफ का अपने आप बन जाता है। तो इसलिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। हालांकि जो साइन एक्स का फिगर है ये सब पीरियाडिक फंक्शन है, साइन कास टेन काट से कोसेक, ये सब पीरियाडिक फंक्शन है। पीरियड का भी बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन मैं पीरियड को इसमें डालूंगा तो ज़रा लंबा हो जाएगा। मैं फिर कभी दूसरे वीडियो में चर्चा कर लूँगा। अभी इतना है, आप इसके बारे में जानिए। मैं इसका सेकंड पार्ट बना करके इसको मैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल चर्चा कर लूँगा, पीरियड वगैरह के बारे में। ठीक है, ओके।